दिस इज राधिका गौर और जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं हम क्लास 10th का भी मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं और उसमें भी हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बेटा इससे पहले मैं आपको 4 चैप्टर्स के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो क्या था, द्विघात समीकरण के बारे में था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5, दैट इज समांतर श्रेणियों के बारे में हम यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बेटा समांतर श्रेणियां क्या होती हैं, क्लियर, ये चीज़ हम समझेंगे और साथ में ये समझेंगे कि जो श्रेणियां हैं उनको हम कैसे जानकारी उनके बारे में कर सकते हैं, किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से बनाई जाती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक बात बताइए, आप सपोज कीजिए आपको मैं बोलूँ कि आपको अपनी क्लास के जो भी बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है, क्लियर, लिस्ट बनानी है उनकी हाइट के हिसाब से। उसमें कुछ कॉमन हो सकता है, या फिर मैं कहूँ एज के हिसाब से बनानी है, उसमें भी कुछ कॉमन हो सकता है, या फिर मैं आपको ऐसे बोलूँ आपको इवन नंबर की लिस्ट बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। आप क्या देखेंगे, हर इवन नंबर के बीच में 2-2 का गैप मिलेगा आपको। अब मैं बोलूँ ओड नंबर की बनानी है, तो यहाँ भी बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा कि हर ओड नंबर के बीच में आपको 2-2 का गैप मिलेगा बेटा। ठीक है, तो बेटा इस चीज से आप क्या समझेंगे, क्लियर, इन्हीं चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणियां क्या होती हैं बेटा, जैसे आपकी ये लिस्ट है 1, 2, 3, 4, इसमें कोई एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि आपकी जो रेशनल नंबर है वो लिखे हुए हैं, कोई भी गैप नहीं है, 0 का गैप है। अब देखिए 100, 70, 40, 10, इसमें आप क्या गैप है, इसमें देखिए हर में -30 हो रहा है, इसमें भी -30 हो रहा है, इसमें भी आपका -30 हो रहा है, क्लियर। ये वाला देखिए थर्ड, -3, -2, -1, 0, इसमें आपने देखा एक एक बढ़ रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी आगे +1 कर सकते हैं, आगे तक लगी जाएगी। ये देखिए ये श्रेणी क्या है, सेम है, सारे सेम नंबर है, तो एंड तक इसमें सिर्फ 3, 3, 3, 3 होते रहेंगे। ये वाला देखिए माइनस का 1.0 है, फिर माइनस का 1.5 हो गया, फिर माइनस का 2.0 हो गया, फिर माइनस का 2.5 हो गया, मतलब माइनस का 0.5 इसमें बढ़ता जा रहा है। ठीक है बेटा, तो आपने ये चीज देखा कि ये जो श्रेणियां हैं इनमें कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं। क्या होते हैं, पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, और इन पैटर्न्स के हिसाब से हमें पता लगाना होता है कि अगला टर्म क्या होगा, पिछला टर्म क्या होगा, या फिर इस पर्टिकुलर पैटर्न के कुल कितने नंबर हो सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके के सवाल हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखने को मिलते हैं। तो देखो बेटा, जो सूची है, हर एक सूची की जो प्रत्येक संख्या है उसी को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, जिसे हिंदी में बोल देते हैं पद कहते हैं। क्लियर, जैसे ये देखिए 2 क्या है, एक पद है, 3 क्या है, एक पद है, 4 क्या है, एक पद है, इस तरीके से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं पता होनी चाहिए। पहली बात, पद के पिछले उसमें हमें एक अधिक था, ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी कि आपकी जो श्रेणियां दे रखी थी 5 में, उसमें सब में क्या था, दूसरी में 30 कम था, तीसरी में 1 जोड़ रहे थे हम, चौथी में सभी 3 के पद थे। ठीक है, अर्थात शून्य जोड़कर निकाली गई श्रेणी है। फिर प्रत्येक पद में, पिछले पद में 0.5 माइनस का जोड़ रहे थे हम, ठीक है, या फिर 0.5 घटा के कर रहे थे। इस तरीके से हमने देखा कि वो जो सूचियां थी हमारी इस तरीके से मैनेज की। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताओ, आपकी जो भी ऊपर दी हुई सूचियां थी उनमें आप देख सकते थे कि उत्तरोत्तर पदों में, इनसे पहले पदों में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। मतलब अगला जो प्रण है वो कैसे, अगला जो पद है वो पिछले वाले पद से कंपैरिजन करके, चाहे तो उसमें कुछ जोड़ के या उसमें कुछ घटा के प्राप्त किया जाता है। तो संख्याओं की ऐसी सूची को क्या कहा जाता है, एक समांतर श्रेणी कहा जाता है। क्लियर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, या फिर हम शॉर्ट में हम कहते हैं बेटा एपी बना रहे हैं। क्लियर, तो देखिए एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब यदि मैं लिख दूं ए के बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, मतलब एक डेफिनेट पैटर्न। यदि मैंने लिख दिया 1, फिर 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, तो मतलब यहाँ पे एक में 2 जोड़ा, फिर 3 में 2 जोड़ा तो 5 आया, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तब 7 आएगा।
इस तरीके से हमारी श्रेणी बनती चली जाती है। ठीक है, निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर क्या कहलाता है बेटा? कॉमन डिफरेंस कहलाती है। ठीक है, याद रखिए सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। ये तीनों चीज आपको याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस हिंदी में कहते हैं बेटा सार्व अंतर। सार्व अंतर जरूरी नहीं है हमारा कि धनात्मक ही हो या ऋणात्मक भी हो। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नहीं अभी तो कंसेप्ट ही कर रहे हैं। देखिए, आइए एक एपी के पहले पद को a1, दूसरे पद को a2 और nवें पद को an लेते हैं तथा सार्व अंतर को d से व्यक्त करते हैं। तो उस टाइम पे कोई भी यदि एपी है a1, a2, a3, an हो जाती है। क्लियर? तो बेटा a1 मतलब उसका नेक्स्ट पद निकालने के लिए हम a2 माइनस a1 कर देंगे, a3 माइनस a2 कर देंगे, an माइनस 1 कर देंगे। इस तरीके से हम चीज़ों को याद रखेंगे। जैसे देखिए, प्रति मास 50 रुपये की बचत की जाती है। 10 मास के लिए प्रत्येक मास में कुल बचत की राशियों में इतना 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 है। आपके अभ्यास के लिए हम इतनी सी बात बता दें। देखो एपी क्या होता है? ए होगा पहला टर्म, दूसरा होगा a प्लस डी, तीसरा होगा a प्लस 2d, फिर होगा a प्लस 3d, फिर होगा a प्लस 4d। इस तरीके से हमारा टर्म चलता रहते हैं। इस तरीके से हमारी सूची जारी रहती है, जहाँ पे d क्या है? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, a क्या है? यहाँ पे हमारा पहला पद। क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन? ये पहला पद है और d क्या है? सार्व अंतर है, यहाँ पे कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस है। ये हमारा एपी का व्यापक रूप या फिर जनरल फॉर्म कहलाता है। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है आपको कि जो भी आपके उदाहरण मैंने अभी आपको दिए थे उनमें पदों की संख्या परिमित मतलब फाइनाइट है। ठीक है, ऐसे एपी को एक परिमित मतलब एपी कैसे कहते हैं? परिमित एपी कहते हैं। मतलब परिमित कौन सी होती है? जिसमें जो हमारे पदों की संख्या है यदि वो फाइनाइट होती है। आप उसमें एपी का अंत मतलब लास्ट टर्म भी देख सकते हैं। क्लियर? जबकि आप और उदाहरण देखिए, वहां पे आप देखेंगे कि जो एपी है उसकी जो संख्या है वो परिमित नहीं है, अपरिमित है, मतलब इंडेफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो बहुत अच्छी तरह समझा दें। सपोज करो यदि मैं कहूँ कि 2 के मल्टीपल्स की एक सूची बनानी है, भाई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इनफाइनाइट तक हो जाएंगे। गिन नहीं सकते हम कितने पद हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे मैं कहूँ कि आपको 10 से कम इवन नंबर लिखने हैं तो 2, 4, 6, 8 बस सिर्फ ये 4 है। तो ये वाला तो हो गया बेटा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अपरिमित, और ये वाला हो गया बेटा आपका फाइनाइट मतलब परिमित। क्लियर? ये चीज समझ में आई आपको? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आपको यदि हम प्रथम पद देते हैं 6 और सार्व अंतर देते हैं 3, ठीक है, तो एपी क्या है? ये है। क्लियर? सिंपल सी बात है। यदि आपको 6 दिया, क्या ए दिया 6 और डी दिया -3, तो आपकी एपी हो जाएगी इस तरीके से हो जाएगी। यदि आपको ए दिया 7 और डी दिया -2, तो आपकी एपी ये हो जाएगी। इस तरीके से कैसे निकाल सकते हैं आप? बताओ कैसे निकालेंगे? जैसे आप देखो ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ। आपको ए दिया 2, डी दिया 0। मैंने बताया ए पहला टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 0 दूसरा टर्म भी 2 हो गया, ए प्लस 2d, ठीक है, तो 2 प्लस 2 इंटू 0 ये भी 2 हो गया, ए प्लस 3d तीसरा चौथा टर्म, तो ये भी 2 प्लस 2 इंटू 0 ये भी हमारा 2 हो गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे इस केस में हमारे सब 2 2 2 2 आते जाएंगे। इसी तरीके से आप इनमें भी निकाल सकते हो। ए की वैल्यू रखना, डी की वैल्यू रखना और ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इस टाइप के टर्म्स में रख के निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है। 6, 3, 0, -3 के लिए a2 -a1 ये हो जाएगा, a3 -a2 ये हो जाएगा, a4 -a3 ये हो जाएगा। तो बेसिकली बेटा हम ये कह सकते हैं कि यदि व्यापक रूप में AP, A1, A2, AN के लिए जो D होता है वो किसके बराबर होता है? AK+1 - AK के बराबर होता है। क्लियर? और AK+1 और AK क्या है? क्रमशः K+1 व K वे पद हैं। ये किस केस में बेटा हम फाइनाइट वे में निकालते हैं, फाइनाइट में नहीं इनफाइनाइट में निकालते हैं।
मतलब हमें कोई भी डेफिनेट टर्म का निकालना है तो हम डी की वैल्यू कितनी रखेंगे, ए के प्लस 1 माइनस ए के। क्लियर बेटा, समझ में आया? जब आप सवाल करेंगे ना आपको ये सवाल मतलब जो भी क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आते चले जाएंगे। जैसे देखिए आपको एपी दे रखा है, ठीक है, ए निकालना है आपको और डी निकालना है आपको। तो ए तो आपको पता है, पहला पद जो होता है वो ए होता है, मतलब 3/2। तो ए क्या हो गया आपका बेटा 3/2, और डी क्या हो गया, डी होता है बेटा आपका क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये माइनस के 1 के बराबर आपका डी आ जाएगा। इस तरीके से हमने ए और डी ज्ञात कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, संख्याओं में निम्नलिखित सूची में कौन कौन से एपी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद भी लिखने हैं। तो देखो बेटा इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, क्या है, देखो आपके पास ये है, ठीक है, ये एपी है 4, 10, 16, 22। इसमें आप a2 माइनस a1 निकालेंगे 6 आएगा, a3 माइनस a2 निकालेंगे तो भी 6 आ रहा है, a4 माइनस a3 निकालेंगे तो भी 6 आ रहा है। क्लियर, प्रत्येक बार a के प्लस 1 माइनस a के एक ही है, हर बार एक ही है, तो इसका मतलब ये AP है। आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है, यदि a के प्लस 1 माइनस a के ये हमेशा एक ही आए तो वो AP है, वरना वो AP नहीं है। यहाँ पे देखा हमने हमेशा एक ही आ रहा है तो इसलिए वो AP है। जब AP है तो इसका हमें क्या निकालना है, दो अगले टर्म निकालने हैं। तो देखो बेटा कॉमन डिफरेंस इसमें किसका है, कितने का है, 6 का है। A क्या है यहाँ पे 4 है, तो A प्लस डी निकाल देंगे 6 प्लस 4, ठीक है। सॉरी बेटा A आपका क्या है, यहाँ पे अगले दो पद निकालने हैं ना, तो A प्लस डी लेके चलेंगे, लेकिन A क्या मानेंगे यहाँ पे 22 मानेंगे, क्योंकि 22 से अगले टर्म निकालने हैं ना, तो ये 28 हो गया, फिर 28 प्लस 6 ये 34 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने दो पद अगले निकाल दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें भी हमने a2 माइनस a1 किया, माइनस का 2 आया, a3 माइनस a2 किया, माइनस का 2 आया, a4 माइनस a3 किया, माइनस का 2 आया। यहाँ भी हमने क्या देखा कि a के प्लस 1 a माइनस a के एक ही आ रहा है, बार बार माइनस टू आ रहा है, इसीलिए जो दी गई संख्या है उनकी सूची एक AP है, जिसका सारवंतर कितना है, माइनस का 2 है। तो अगले पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस के 5 में माइनस का 2 प्लस कर दो बेटा, -7 आ गया, -7 में माइनस का 2 प्लस कर दो एक और, तो अगले टर्म हो जाएंगे माइनस का 7 और माइनस का 9, ठीक है बेटा। कोई कंफ्यूजन? आई गेस ये तो बहुत इजी लगेगा आपको चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में a2 माइनस a1 निकालेंगे तो बेटा 4 आएगा, a3 माइनस a2 निकालेंगे तो बेटा -4 आएगा। देखो ये -4 4 के बराबर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ कि ये AP है ही नहीं, दिस इज नॉट AP, ये एक समांतर श्रेणी है ही नहीं। होती कब, यदि ये सब बराबर आते, ठीक है, बट यहाँ तो साइन का डिफरेंस आ रहा है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ भी आपने बेटा a2 माइनस a1 निकाला 0 आया, a3 माइनस a2, लेकिन जब a4 माइनस a3 निकालेंगे तो आपका 1 आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी समांतर श्रेणी हमारी नहीं होगी, दी हुई संख्या की सूची एक AP नहीं है। क्लियर बेटा, और क्यों नहीं है ये चीज़ तो आई गेस आपको समझ में आ गई होगी, मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, सिंपल सी बात है, यदि a के प्लस 1 माइनस a के 0 के सब सिमिलर नहीं आ रहे तो वो AP नहीं होगा, और जब AP नहीं है तो हम क्या निकालेंगे, कुछ भी नहीं। अगला सवाल देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 है। क्लियर, इसकी एक श्रेणी बनानी है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 है। क्लियर, तो देखिए श्रेणी निकालने के लिए हम पहले लेंगे कि 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना लिया गया है, 15, तो अगले 2 किलोमीटर के लिए कितना लिया जाएगा, 15 प्लस 8 23 रुपये, फिर उससे आगे के लिए हमें कितना ले जाएगा, 23 प्लस 8 31 रुपये,
उससे आगे के लिए 31 + 8 39 रुपये लिया जाएगा। ठीक है, जब हम इसको देखेंगे A2 - A1 करेंगे तो 8 आएगा, A3 - A2 करेंगे तो भी 8 आएगा, A4 - A3 करेंगे तो भी 8 आएगा। तो यहाँ देखेंगे कि क्रमागत पदों में अंतर कैसा है, समान है। समान है तो इसका मतलब ये हमारा AP है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, हमने प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत का बताना है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई इतनी है, इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ जाती है। तो देखो पहली हमारी 150 है, दूसरी 150 में 50 प्लस कर दिए 200 आ गए, तीसरी में 200 में 50 प्लस कर दिए 250 आ गए, चौथी में 250 में 50 प्लस कर दिए 300 आ गए। क्लियर। अब यहाँ पे A2 - A1 निकालेंगे 50 आएगा, A3 - A2 भी 50 आएगा और A4 - A3 भी 50 आएगा। क्या हो रहा है देखो, सिंपल सी बात है, A2 - A1 50, A3 - A2 50, A4 - A3 50 के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से बेटा ये जो सूची है वो कैसी हो गई, AP हो गई। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगला देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष जो मिश्रधन है वो इतना राशि है, जबकि 8% की वार्षिक दर की ब्याज लग रही है। ठीक है, देखो दर हमें पता है 8% वार्षिक है, मूलधन हमारा इतना है, एक वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा, A2 इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर, फिर A3 ये आ गया हमारा, A4 ये आ गया, A2 - A1 निकालेंगे तो 800 आएगा, A3 - A2 इतना आएगा, A4 - A3 इतना आएगा। अब देखो क्या ये पद समान है, नहीं है, मुझे तो लग नहीं रहे, आपको लग रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं है भाई, 800 और 1797 में तो बहुत डिफरेंस होता है। तो जब ये सिमिलर नहीं है तो इसका मतलब ये AP नहीं है, इसकी जो सूची होगी वो AP नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्लियर बेटा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात जो समांतर श्रेणियां हैं वो क्या होती हैं, AP क्या होते हैं, साथ में हमने सीखा AP के पद क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सार व अंतर जिसे कहते हैं वो क्या होता है, पहला पद क्या होता है और किस तरीके से हम AP का अगला पद निकाल सकते हैं या फिर उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सार व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।